नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्य धर्म वचन में। दोस्तों, आज हम भाई बहन की कहानी सुनने जा रहे हैं। कैसे अमीर घमंडी बहन अपने भाई के मुसीबत के समय में उसका साथ नहीं देती, उसे पहचानने से भी इनकार कर देती है। प्रिय दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपके आंखें भर आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो खेती बाड़ी करके अपना और अपने परिवार का पेट भरता था और जीवन यापन कर रहा था। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। किसान अपने बेटे का विवाह करके कुछ साल के बाद अपनी बेटी का भी विवाह एक अमीर घर में कर देता है। बेटी बहुत ही अमीर घर में गई। उसके घर में नौकर चाकर काम करते थे। उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी। किसान अपने दोनों बच्चों का विवाह करके कुछ सालों बाद इस दुनिया से चला गया। जहां बेटी को धन की कोई कमी नहीं थी, वहीं बेटा बहुत गरीब था। किसी तरह खेती मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी मीना भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। गरीब होने के बाद भी वह भगवान से कोई शिकायत नहीं करती थी। वह थोड़े में ही गुजारा कर लेती और अपने परिवार के साथ खुशी से रहती थी। वही उसके पति की बहन धन ज्यादा होने के कारण घमंडी थी। वह अपने भाई के गरीबी के कारण उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। उसकी बहन धन के घमंड में इतनी चुर थी कि अपने भाई को देखना तक पसंद नहीं करती थी। समय बीतता गया और बहन के नंद की शादी पड़ी। बहन ने अपने भाई को अपनी नंद की शादी में बुलाया तक नहीं। यहाँ वहाँ लोगों से जब भाई को पता चला कि बहन के घर में शादी समारोह है, तो वह बिना बुलाए ही बहन के घर शादी में चला गया। बहन ने जब भाई को आते देखा तो उसको देखते ही अपने नौकरों से कहकर घर से बाहर ही लौटा देती है। न ही उसे पानी पूछा, न ही कोई हाल चाल। भाई बेचारा भूखा प्यासा रोते हुए जा रहा था। तभी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती यह सब दृश्य देख ही रहे थे। तब माता पार्वती ने कहा, स्वामी, इसकी पत्नी हमारी बहुत बड़ी भक्त है, इसलिए हमें इसकी मदद करनी ही होगी। इतना कहकर माता पार्वती एक बूढ़ी माँ का रूप धारण कर लेती है और रास्ते में उसको एक बूढ़ी माँ मिलती है। उन्होंने उस भाई से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? ये सुनकर भाई अपनी सारी दुखदाई कहानी उस बूढ़ी माँ को बताता है कि कैसे बहन ने उससे उसका हाल भी नहीं पूछा, पानी भी नहीं पूछी। बूढ़ी माता ने उसे बहुत समझाया और समझा बुझाकर चुप होने की सलाह दी। जब भाई शांत हुआ तब बूढ़ी माता जी गरीब किसान के बेटे से कहती है कि यही पास में मेरा बगीचा है, चलो कुछ खा के आराम कर लो, फिर घर जाना। इसके बाद भाई और बूढ़ी माँ दोनों बगीचे में जाके खरबूज खाते हैं। उसके बाद भाई थोड़ी देर विश्राम किया और फिर घर जाने की सोचता है। बूढ़ी माता ने एक थैले में खरबूज और कुछ खाने पीने का सामान रख के उसे वहाँ से घर भेजती है। घर पहुँचने के बाद सब बच्चे अपने पिता के आगे पीछे घूमते हैं, ये सोचकर कि शायद पिता ने हमारे लिए कुछ लाया हो। इतने में उसकी पत्नी मीना अंदर से पानी लेकर आई और तुरंत थैला अपने पति के हाथ से लेकर देखने लगी कि मेरी नंद क्या दी है। बेचारा भाई शर्म के मारे वहाँ से चला गया और उसकी पत्नी जैसे ही उस खरबूज को काटती है खाने के लिए, उसमें बीज के जगह हीरे मोती चमक रहे होते हैं। मीना ये सब देखकर बहुत खुश होती है। फिर अपने पति के पास जाकर कहती है कि दीदी से हमारी गरीबी देखा नहीं गया, इसीलिए इतने सारे धन दी हैं। बेचारा किसान भाई सोच में पड़ जाता है और किसी से कुछ कहता नहीं है। अब गरीब किसान भाई भी बहुत धनी और पैसे वाला हो गया। उसके पास भी धन दौलत की कोई कमी नहीं रही। भाई के अमीर होने की खबर धन के घमंड में चूर रहने वाली बहन को पता चला तो वह बिन बुलाए अपने मायके यानी भाई के घर चली आई। ये देखकर भाई मन में सोचता है कि बहन में कितना बदलाव आ गया है। जब मेरे पास धन नहीं था तो बहन मुझे देखना तक नहीं चाहती थी, फिर भी वो और उसकी पत्नी मीना ने उसका बहुत आदर सत्कार किया। जब मायके में बहन को कुछ दिन बीत गए तो कुछ दिन के बाद बहन को उसके ससुराल से बुलावा आया, तो उसके भाई और भाभी अच्छे कपड़े, मिठाई, कुछ उपहार देकर बहन को ससुराल विदा कर दिए।
इतना सब देखकर बहन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचने लगी कि मैंने भाई के साथ कैसा व्यवहार किया था, फिर भी भाई और भाभी मेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। उसको अपने किए पर पछतावा होने लगता है और उसको समझ में आ जाता है कि धन ही सब कुछ नहीं है, अच्छा स्वभाव और दिल का बड़ा भी होना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी की गरीबी और मजबूरी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। गरीब के कारण किसी से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। समय कब कैसा करवट ले लेती है कि गरीब अमीर और अमीर गरीब हो जाता है। इसीलिए सभी के साथ आदर सत्कार और प्रेम से रहना चाहिए। प्रिय दोस्तों, तो इस तरह से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने उनके दुख दूर किए, उनकी गरीबी दूर की। हे भगवान भोलेनाथ, जैसे आपने उनकी गरीबी दूर किए वैसे सबकी करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले पर आप अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।